नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। राज्य में टीकाकरण को लेकर किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए हमने बात की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी जी से। डॉक्टर सरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राज्य में कोविड टीकाकरण की क्या स्थिति है। राज्य में ऐसा है कि हमने 87,000 हेल्थ वर्कर्स को चिन्हित किया था। तो जिस तरह से वैक्सीन मिली है तो हमें 50,000 को ही कर पाएंगे फर्स्ट राउंड में जो हमें मिला है वैक्सीन। तो उनकी दोनों डोज मिल गई है हमें, तो इस महीने लगेगी और अगले महीने लगेगी। 16 को हमने ये आरम्भ कर दिया 34 साइट्स में। कवरेज हमारा ऑलमोस्ट 71.5% था। तो दैट इज अ गुड कवरेज। कुछ एब्सेंटीज रहे और कुछ जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव वाले हेल्थ वर्कर्स थे या जिसको मैलिग्नेंसी थी, वो लोगों ने वेट एंड वॉच किया है और वो इंटेंशनली नहीं आए हैं ना? तो इस तरह से आई वुड से कि वी हैव डन अ गुड कवरेज। देन सेकेंड एंड कोई मेजर कोई रिएक्शंस और ऐसे कुछ नहीं हुए हैं। इट इज गॉन ऑन अ पॉजिटिव नोट। जो फिर सेकेंड डे हुआ है हमारा, उसके बाद मंडे एंड देन आज ट्यूसडे भी है। तो इट इज गोइंग ऑन वेल। तो अब उसमें बस एक चीज ये हुई है कि जो फर्स्ट डे नहीं आए हैं तो उनका नाम सेकेंड टाइम भी उन्हीं का नाम है दोबारा से। लाइक अगर 25% नहीं आए तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़ा सा पूछना है कि इनका कब तक वेट करना है, तो शायद उसमें कुछ चेंजेस हो। बाकी हमारा ठीक चल रहा है। डॉक्टर सरोज, पहले चरण में कितने लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है और पहले चरण का लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा? पहला चरण है 50,000, तो फर्स्ट राउंड राइट। तो उसमें टोटल साइज अभी 34 बोला है जैसे मैंने, एंड वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हो सकता है। यू कैन चाहो तो 36 साइज भी हम कर सकते हैं, शायद हम मंडे से ऐसा प्लान कर ले। और हमने टारगेट रखा है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग धीरे धीरे हफ्ते में 4 दिन, क्योंकि बुधवार और शनिवार को हमारा रूटीन टीकाकरण होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमने सेशंस रखे। तो ये हम धीरे धीरे प्यार से अपने इंस्टीट्यूशंस में अच्छा मेडिकल कवर देते हुए ये हम राउंड कर देंगे जी। और जिन लोगों को टीका लगाया जा चुका है उनमें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या या वैक्सीन के बाद किसी प्रकार की असहजता या अनकंफर्ट देखने को मिला है या नहीं? No, nothing. That is very amazing, very nice, and लोग बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे डॉक्टर साहब ने एक अपनी सेल्फी डाली है कि देखो मैं डायबिटिक भी हूँ, हाइपरटेंसिव भी हूँ और मैं टीकाकरण लगा रहा हूँ एंड आई वांट सब लोग लगाएं। तो इस तरह से लोग हेल्थ वर्कर्स बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव एंड लग रही है तो वो भी हम लोग लकी हैं जी। डॉक्टर सरोज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति जिसका कि टीकाकरण हो चुका है और आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो अपने घर जा चुका है, यदि फिर भी उसको कोई समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधी, तो क्या कोई ऐसा इमरजेंसी नंबर है जहां पर वो कांटेक्ट कर सकता है? वो 104 पे कॉल कर सकता है, जिसपे हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, इसको काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर इमरजेंसी है तो 108 बुला के तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसके अलावा हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन हो रहा है इसका, कई लोगों को बहुत एप्रीहेंशन होती है, तो जो वहाँ पे चिकित्सा इकाइयों के जो डॉक्टर्स हैं उनके भी हम नंबर सपोर्ट के लिए दे रहे हैं कि आप 1-to-1 चाहे तो इनसे भी बात कर। और अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जबकि टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी हमें कौन सी सावधानियां अभी भी बरतनी जरूरी हैं? देखिए, टीकाकरण तो शुरू हुआ है, जस्ट इनिशियल स्टेप्स है। तो आई वुड से कि आप लोग जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क अभी भी पहने, भीड़ में जाएं तो ध्यान रखें, अपना सैनिटाइजेशन रखें, गंदगी ना होने दें। हम लोग गंदगी काफी हम लोग को नजर आती है, इधर उधर लोग इधर थूकते रहते हैं,
यूरिनेट भी पब्लिकली करते हैं, विच इज जो आई थिंक नाक भी साफ करते हैं तो वो भी ऐसे कर देते हैं, एंड वायरस यहीं से फैलता है, कोविड ही नहीं अन्य बीमारी भी। तो आई थिंक हम लोग को ये कोविड के टाइम हमने बहुत सीख लिया और लोगों को ये कंटिन्यू रखना चाहिए सो दैट कोविड या अन्य कोई बीमारी भी हमको ना छुए। डॉक्टर सरोज, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं राज्य के विभिन्न जिलों में कल हुए कोरोना टीकाकरण के बारे में। श्रोताओं, राज्य में कल कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे दिन सभी जिलों में 34 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह नजर आया। पिथौरागढ़ जिले में कल 160 चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण किया गया। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई। वहीं चमोली जिले में कोरोना टीकाकरण के कल दूसरे दिन 200 में से 140 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की देखरेख में वैक्सीनेशन सेंटर जिला अस्पताल गोपेश्वर में 100 में से 80 और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में 100 में से 60 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। दूसरे दिन 70% टीकाकरण हुआ। कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन लगाने वालों को केंद्र पर ही बनाए गए निगरानी कक्ष में आधा घंटे तक निगरानी में रखा गया। कहीं से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने नहीं आई। वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीका लगाने के बाद वे अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। श्रोताओं, चंपावत जिले के 2 केंद्रों में कल कोविड वैक्सीनेशन किया गया। जिले के 2 केंद्रों में कुल 167 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर, जिसमें जिला अस्पताल चंपावत में 67 और संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में 100 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। जिले में कल पहला टीका मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी को लगा, जबकि दूसरा एसीएमओ को लगाया गया। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि टीके से कोई घबराने की बात नहीं, ये पूर्णतः सुरक्षित है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैं स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खंडूरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत को टीका लगा। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत ही उत्सुकता और कौतूहल था कि मैं पहले दिन लगाता, लेकिन किसी कारणवश मेरा नाम पहले दिन नहीं था। और मैं जनता से यह आह्वान करूंगा कि टीका को आगे बढ़ चढ़ कर लगाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं अपने प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं भारत के जो वैज्ञानिक है जो उसके पीछे लगे थे, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे समस्त जीवन की रक्षा करी है। वर्तमान में हमारी पूरी तैयारियां हैं। वहीं बागेश्वर जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। सीएमओ कार्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में कल दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला चिकित्सालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 15 महिलाओं द्वारा पंजीकरण किया गया। श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 96% से अधिक हो गई है। अब तक 1,02,11,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से प्रभावित होने वालों की संख्या भी लगातार 15,000 से नीचे बनी हुई है। बीते एक दिन में 13,788 नए मरीज सामने आए और इस दौरान 14,400 लोग स्वस्थ हुए। ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा मरीजों का 50 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई है और ये अब 1.44% रह गई है। पिछले एक दिन में देश में 5,48,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 18,70,00,000 से अधिक जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में कोविड जांच की क्षमता को लगातार बढ़ाया है और अब ये प्रतिदिन 15 लाख जांच के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 94,923 हो गई है,
जिनमें से 89,882 लोग स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमें सभी एहतियाती उपायों का पालन अभी भी करना है। इसके लिए हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करना है और अपने हाथ और मुंह को साफ रखना है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।